ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, जहां आए दिन छात्र, किसान और आम लोग अपने हक की आवाज उठाने जुटते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग आए और अचानक गोलियां बरसाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि देश को दहलाने की एक बेहद खतरनाक साजिश थी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस की वर्दी पहनकर हमले का मास्टर प्लान तैयार किया था। और इस साजिश की कड़ियां जुड़ती हैं पश्चिम बंगाल के एक जिम से गिरफ्तार हुए आतंकी हमीम मंडल और झारखंड के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा अर्पिता सरकार से। आखिर क्या था जंतर मंतर पर हमले का पूरा प्लान और कैसे एक कॉलेज गर्ल इस इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क की एक एक्टिव मेंबर बन गई? चलिए आज बंगाल एसटीएफ के सनसनीखेज खुलासे की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत जंतर मंतर से नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान से होती है। बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ एक किडनैपिंग केस की जांच कर रही थी। मामला एक बीजेपी विधायक और मंत्री उमेश राय के बेटे के अपहरण और फिरौती की साजिश का था। पुलिस को लगा कि ये लोकल अपराधियों का काम होगा, लेकिन जैसे जैसे एसटीएफ ने धागे खोलने शुरू कर दिए, अधिकारियों के होश उड़ गए। इस किडनैपिंग के पीछे अपराधियों का नहीं, बल्कि पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले एक आतंकी मॉड्यूल का हाथ था। हाल ही में एसटीएफ पूर्व वर्धमान के एक आवासीय परिसर में बने जिम में छापेमारी करती है और वहां से हमीम मंडल नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार करती है। हमीम के पास से जो डिजिटल सुराग मिले, उसने एसटीएफ के अफसरों की नींद उड़ाकर रख दी। हमीम सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, खूंखार गैंगस्टर शहजाद भट्टी और पुलवामा हमले के आरोपी सज्जाद भट्ट के संपर्क में था। अब आते हैं उस सबसे बड़े खुलासे पर, जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है। जंतर मंतर पर हमले की साजिश। बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र प्रदर्शन के दौरान हमले की प्लानिंग की गई थी। प्लान ये था कि हमलावर पुलिस की वर्दी पहनकर भीड़ में घुसेंगे ताकि किसी को शक न हो और वो आसानी से बड़े पैमाने पर तबाही मचा पाएंगे। हमीम खुद उस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा था या नहीं, इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। इस मॉड्यूल की हिट लिस्ट में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, कई बड़े राजनेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। हमीम को बाकायदा जिम्मा दिया गया था कि वो वीआईपी नेताओं की हर मूवमेंट पर नजर रखें और उनके ठिकानों की रेकी कर रिपोर्ट दें। हमीम की गिरफ्तारी के ठीक अगले दिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एसटीएफ की टीम झारखंड के साहिबगंज पहुंचती है और वहां के बीएसके कॉलेज की एक छात्रा को गिरफ्तार कर लेती है। नाम है अर्पिता सरकार। अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। अर्पिता के पिता एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। देखने में एकदम सीधी साधी कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन पर्दे के पीछे वो इस आतंकी मॉड्यूल की मुख्य सहयोगी थी। करीब 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए अर्पिता और हमीम संपर्क में आए थे। धीरे धीरे अर्पिता इस कदर रेडिकलाइज यानी कि कट्टरपंथी हो गई कि वो आतंकियों के सीधे निर्देशों पर काम करने लगी। अर्पिता को क्या क्या असाइनमेंट दिए जाते थे, ये भी आपको बता देते हैं। पहला, टारगेट किए गए लोगों को हनी ट्रैप में फंसाना। दूसरा, संदिग्ध फोन नंबर जुटाना और वीआईपी घरों और ठिकानों की तस्वीरें खींचकर भेजना। और तीसरा, सोशल मीडिया के जरिए नए युवाओं को बरगलाकर गैंग में भर्ती करना। यानी साहिबगंज के एक शांत कमरे में बैठकर अर्पिता पाकिस्तान में बैठे आकाओं के लिए जमीन तैयार कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए ये मॉड्यूल बेहद हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। हमीम और अर्पिता आम फोन कॉल पर बात नहीं करते थे। वो बातचीत के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। उनकी भाषा भी साधारण नहीं होती थी। बातचीत एनक्रिप्टेड कोड्स में किए जाते थे। हमीम इंस्टाग्राम पर राना, उजैर, आबिद जाट, 333 और हमाद जैसे संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडल्स को फॉलो कर रहा था। पुलिस को शक है
कि बंगाल और झारखंड के रास्ते फंडिंग यानी टेरर फंडिंग भी पहुंचाई जा रही थी। फिलहाल अर्पिता को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एसटीएफ अब हमीम और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। अर्पिता के 2 मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं ताकि डिलीट की गई चैट्स और डार्क वेब के कनेक्शन को रिकवर किया जा सके। जंतर मंतर पर हमले की ये साजिश और अर्पिता हमीम का ये मामला एक बहुत बड़ा आईना है। आज आतंकवाद सिर्फ सीमाओं पर बंदूकों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये हमारे बेडरूम, हमारे घर, हमारे स्मार्टफोन के जरिए पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती, एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल और रातों रात गुमराह होते हमारे युवा, ये पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। एसटीएफ की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन ये जांच अभी भी जारी है। जैसे ही इसमें कोई नया अपडेट आएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।